उमरिया जिले में एक मकान मालिक द्वारा बुजुर्ग किराएदार को विश्वास में लेकर 7 लाख रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया। बुजुर्ग रामू प्रसाद दुबे के परिवार में एक नाबालिग बेटी के अलावा कोई नहीं था, लिहाजा उसने अपनी जमा पूंजी किराएदार विष्णु द्विवेदी को रखा दी। बीच बीच में जरूरत के हिसाब से बुजुर्ग पैसे लेता रहा और जब बेटा बालिग हुआ और एक मुश्त पैसे की जरूरत हुई तो किराएदार मुकर गया। बुजुर्ग की माने तो 10 लाख में उसे 3 लाख रुपए वापस मिले और अब बाकी के 7 लाख मांगने पर मुकरते हुए प्रमाण दिखाने की बात करके मकान मालिक बेईमानी पर उतारू है। लिहाजा बुजुर्ग अपनी पीड़ा जिले के कलेक्टर और एसपी से सुनाकर न्याय की मांग कर रहा है। बुजुर्ग ने विश्वास में आकर बगैर किसी शर्त के रकम रखवाई थी, लिहाजा उसके पास प्रमाण के तौर पर कुछ भी मौजूद नहीं है। हाँ, बेटा ने हालिया बातचीत को जरूरी रिकॉर्ड करके मोबाइल में रखा, जिसमें किराएदार की बात से साफ है कि उसके पास बुजुर्ग की रकम थी, लेकिन वो देने से मुकर रहा है। बहरहाल उम्र के अंतिम पड़ाव में बुजुर्ग परेशान है और पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रहा है। बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिया। चाहता था शिवम वो विष्णु महाराज और बहुत फ्रॉड किया मेरे लड़के को, पता नहीं कैसे कैसे लहा के अपने घर में रखा रहा। 3 लाख रुपया धीरे धीरे दिया। मैं कई बार मांगा, बीमार हुआ के महीने से पैसा देने से इनकार किया। मैं हाथ बिनती भी जोड़ा, पैर भी पड़ा, लेकिन बोला जाओ जो कुछ करना हो कर लेना, पैसा नहीं देंगे। अब मैं बताइए कहाँ जाऊँ? 75-77 साल की मेरी उम्र है। आपको स्वास्थ्य की समस्या है क्या? जी क्या दिक्कत है? श्वास की समस्या, लीवर भी कमजोर है। कितना पैसा दिए थे आप विष्णु को? इसको 10 लाख रुपया दिए। 10 लाख रुपया, 3 लाख रुपया धीरे धीरे दिया और 7 लाख बाकी है अभी। अब तो मारने पीटने की धमकी भी देता था। और उनका एक भाई जो है वो ओंकार प्रसाद, वो पुराना यहाँ से उसका वो हो गया था, बदलाव हटा दिया गया था। अब वो यहाँ आ गया है। और आप अभी कहाँ आए शिकायत करने के लिए? हाँ सर, कहाँ शिकायत करने के लिए आए हैं? एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, सब जगह से कर चुके कितना हैं। पैसा दिया था? 10 लाख रुपया। वापस कितना किया विष्णु द्विवेदी ने? 3 लाख रुपए। अभी क्या कह रहे हैं विष्णु द्विवेदी? अभी नहीं है हमारे पास कोई, तुम्हारे पास प्रमाण हो तो बताओ। हमने कहा भाई क्या प्रमाण है? हम लोग कर तुम मांगे हमने दिया। इनके दुकान भी बनी साहब। अभी पानी वाले टैंक में बेईमानी किया इसने, उसका तो हम कुछ बोल ही नहीं रहे। ठीक है। प्रसाद द्विवेदी का पुत्र बहरा मंदिर के सामने रहता हूँ पुराना पड़ाव में, जो कि मैं विष्णु द्विवेदी के घर में 2013 से लेकर 2023 तक रहा हूँ। उस बीच में मेरे पापा से 10 लाख रुपए लिए थे, जिसमें से 7 लाख रुपए बाकी है। 3 लाख रुपए दे चुके हैं। अभी उन्होंने किसी पत्रकार महोदय को बताया था, हमने थाने में रिपोर्ट किए थे, तो उन्होंने बोल रहा है कि अब हमारे पास में कोई पैसा नहीं है, हमको क्यों पैसा देंगे, उनका तो अकाउंट खुला हुआ है। जबकि मेरे पास में ऑडियो और वो व्हाट्सएप का जो स्क्रीन होता है, सेट होता है, उसमें पूरा पड़ा हुआ है। पैसा किसने लिया? विष्णु द्विवेदी जी। कितना पैसा है? 7 लाख रुपए बाकी है। 10 लाख रुपए लिए थे, 3 लाख रुपए दे चुके हैं, 7 लाख रुपए बाकी है। अभी आप और कहाँ हैं आज? मैं तो अभी जन सुनवाई में आया था देने के लिए। क्या लटका थे? क्या मामले है? जी, क्यों लटका क्या है? इसलिए कि इन्होंने मेरे साथ में फ्रॉड किया है। ये मना कर रहे हैं कि हम कोई पैसा नहीं चाहते हैं। इसलिए हम सर प्रशासन से दरखास्त करते हैं कि हमारे वो किया जाए। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमसे पैसा लिए हैं? मेरे पास में ऑडियो है, बात करते की रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप में है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको सुना सकता हूँ। ये 3 लाख तुमको मिला है, कैश मिला है कि कैश मिला है? जी। उसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? उसका कोई प्रमाण नहीं है। अब ऑडियो है उसका भी कि हमने इतना पैसा दे चुका है। मतलब आपने जो शिकायत की है वो मोबाइल की ऑडियो और व्हाट्सएप? जी। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार द्विवेदी। ये मेरे पापा हैं, रामू प्रसाद द्विवेदी। ने अनावेदक विष्णु द्विवेदी वगैरह के खिलाफ इस बात का आवेदन दिया है कि 10 लाख रुपए का लेन देन हुआ था, जिसमें कुछ पैसे वापस हुए, कुछ पैसे के लिए न देते हुए धमकी दी जा रही है, जिस पर थाना कोतवाली को जांच के लिए दिया गया है। जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।